उसमें सबसे पहले क्या है, कंटेंट्स। कंटेंट्स में देखेंगे हम लोग कि उसकी डेफिनेशन क्या है फंक्शंस की, फंक्शन को कॉल कैसे करना है, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, वॉइड फंक्शन क्या होता है, फिर उसके ऊपर कुछ रिमार्क्स रहेंगे, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है, फंक्शन कॉल मेथड क्या होगा, और रिकर्शन फंक्शंस क्या होता है। फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे फंक्शन को ओवरलोड कैसे करते हैं। ये टॉपिक हम लोगों ने स्किप कर दिया था, अब हम लोग ये ले रहे हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है? अतुल, तौसीफ, आकिब, वैष्णवी, सबको आवाज आ रही है मेरी? सो गए के सबके सब? हेलो, आ रही मैम आवाज? ठीक है। देखो डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस में क्या है, फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन डेटा एंड ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू। जब भी आप लोग फंक्शन डिक्लेयर करोगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू को आपको रिटर्न करना ही है। फंक्शंस कभी भी हम लोग वॉइड मेन के अंदर नहीं डिफाइन करते हैं, हम लोग उसको वॉइड मेन के बाहर डिफाइन करते हैं और कॉल उसको वॉइड मेन के अंदर करते हैं, इतना ध्यान में रखो, ठीक है। अबाउट फंक्शंस इन सीपीपी, लेकिन फंक्शन सीपीपी के अंदर अलग टाइप से होता है। जैसे फंक्शंस को इन्वोक करने के लिए आपको फंक्शन कॉल स्टेटमेंट को नेम एंड इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, मतलब उसके आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों को पास करने पड़ेंगे। जैसे बॉस टू वर्कर एनालॉगी, अब एक बॉस जो कॉल कर रहा है कुछ फंक्शंस को अपने वर्कर को पूछ के, तो वो क्या करेगा, फंक्शन इसने कॉलिंग किया है और उसने कॉल्ड किया है, कॉल मतलब उसने लिया है, रिसीव किया है, तो वो कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे मेन फंक्शन बनाया है, फंक्शन में हमने अलग अलग टाइप के वर्कर्स को काम अलोकेट कर दिया, एक को ए दे दिया, बी दे दिया, जेड दे दिया, बी ने अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फंक्शन बी1 को और बी2 को। तो अब यूजुअली मेन फंक्शन क्या कर रहा है, ये जो अदर फंक्शन है इनको कॉल कर रहा है, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग में क्या होता है, फंक्शन इज कॉल्ड बाय राइटिंग, उसके अंदर आपको फंक्शन नेम देना पड़ेगा और आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। वो आर्ग्यूमेंट सिंगल आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, मतलब सिंगल पैरामीटर भी आप लोग पास कर सकते हो, या फिर डबल पैरामीटर्स भी आप लोग पास कर सकते हो। जैसे बोला सी आउट स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, उसके मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया 900, मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई 900, ठीक है। एसक्यूआरएटी मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन हमने कॉल किया है। प्रीसीडिंग स्टेटमेंट में हमने बोला है कि 30 टाइम्स प्रिंट करेगा वो। ऑल फंक्शंस इन मैथ लाइब्रेरी रिटर्न्स अ डबल वैल्यू। डबल वैल्यू मतलब क्या होती है, पॉइंट वाइज वैल्यू लेगा वो, डबल की वैल्यू है 8 बिट्स की। कांस्टेंट में हमने बता दिया कि स्क्वायर रूट 9 है, ये हमने कांस्टेंट बनाया है, मतलब 9 वैल्यू हमारी फिक्स्ड हो गई। वेरिएबल में क्या आएगा, वेरिएबल में सिर्फ आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, स्क्वायर रूट एक्स, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, रन टाइम वैल्यू उसकी चेंज होती रहेगी। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं फिर, स्क्वायर रूट इज एक्स मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस वाई, मतलब हमने उसको कुछ एक एक्सप्रेशन दिया कि एक्स की जो भी वैल्यू रहेगी वो मल्टीप्लाई बाय 9 टाइम्स रहेगी, प्लस उसके अंदर जो वाई है उसको ऐड करेगा वो। फंक्शन कॉलिंग में क्या होता है, कॉलिंग इन्वोक करता है फंक्शन को, जैसे स्क्वायर रूट दिया एक्स, पैरेंथेसिस में हम लोग कॉल करेंगे फंक्शन, तो पास करेगा वो आर्ग्यूमेंट एक्स को। फंक्शन गेट्स इट्स ओन कॉपी ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो फंक्शन को क्या करना है, उसकी खुद की आर्ग्यूमेंट्स कॉपी मिल जाएगी। आफ्टर फिनिशिंग दिस पासिस बैक रिजल्ट, फिर वो क्या करेगा, जो भी उसको आउटपुट मिला है वो उसको पास करेगा। फंक्शन नेम में हमने दिया, देखो ये स्क्वायर रूट जो है ये हमारा फंक्शन नेम हो गया, 9 हमने जो दिया है वो आर्ग्यूमेंट हो गया, और उसका आउटपुट आएगा 3, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट आता है 3। पैरेंथेसिस में हम लोग इनक्लोज करेंगे हमेशा आर्ग्यूमेंट्स को, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जब भी आप लोग पास करो तो वो ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस आपको देना ही है। देन फंक्शंस, फंक्शंस क्या है फिर, इट इज अ मॉड्यूलराइज अ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी कर सकता है वो, मतलब हम लोग एक सॉफ्टवेयर को रीयूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं फंक्शन को मल्टीपल टाइम। अब उसमें लोकल वेरिएबल्स भी हम लोग कॉल कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, जो फंक्शन के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे, दैट आर द लोकल वेरिएबल्स। पैरामीटर्स क्या होता है फिर, लोकल वेरिएबल्स पास टू फंक्शन व्हेन कॉल्ड, प्रोवाइड करेगा वो आउटसाइड द इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट फंक्शन डेफिनेशंस क्या होता है फिर, कि फंक्शन प्रोटोटाइप जो आप लोग दे रहे हो वो कंपाइलर को बताएगा कि आर्गुमेंट कौन सा पास करना है और कौन सी वैल्यू को रिटर्न करना है। इंटीजर स्क्वायर में इंट दे दिया वो सब, हाँ। फंक्शन टेक्स एन इंटीजर एंड रिटर्न्स एन इंटीजर, एक्सप्लेन करेगा वो, हम लोग उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कॉलिंग इन्वोकिंग अ फंक्शन। स्क्वायर में हमने दे दिया एक्स, एक्स इज योर वेरिएबल, पैरेंथेसिस को ओपन किया और क्लोज किया और उसको फंक्शन को कॉल किया हमने।
फंक्शन गेट्स इट्स ओन कॉपी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, उसको खुद की कॉपी मिल जाएगी। आफ्टर फिनिशिंग पास करेगा वो रिजल्ट को। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हमने फंक्शन, तो इंटीजर में दिया है स्क्वायर इंटीजर y, मतलब इंटीजर y इज योर आर्ग्यूमेंट, y को मल्टीप्लाई करेगा y टाइम्स, तो वो हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो रिटर्न करेगा कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड क्या करता है फिर कि जो डेटा आपने यहाँ पे लिया है तो वो कंट्रोल करेगा पूरे फंक्शंस को और कॉल करेगा। इफ नो डेटा टू रिटर्न, तो यूज रिटर्न का कोई यूज नहीं। फंक्शन एंड्स विच reaches right braces, control goes to caller, functions cannot be defined inside other functions। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लिया इन्होंने, देखो क्रिएट करेगा वो, क्रिएटिंग एंड यूजिंग अ प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन, हैश इंक्लूड में istom.h लिया है, यहाँ पे हमने फंक्शन प्रोटोटाइप को डिफाइन कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि ये आर्गुमेंट हमें पास करना है। इसको सेमीकोलन दिया क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी फंक्शन अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, इसके लिए इसको ग्लोबली डिक्लेरेशन किया है हमने। ठीक है, अब इंटीजर मेन में क्या बोल रहा है, वो लूप लेगा 10 टाइम्स, कैलकुलेट करेगा और आउटपुट देगा स्क्वायर ऑफ एक्स ईच टाइम। तो इंटीजर एक्स इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस प्लस को स्क्वायर एक्स यहाँ पे दिया है, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे हमने बोला कि एंड करेगा लाइन को और ये पैरेंथेसिस रिटर्न करेगा। रिटर्न करते टाइम हमने देखो वॉइड में अलग लिखा है और फंक्शन जो ऊपर डिक्लेयर किया था उसको अलग लिखा है। वहां पे क्या बोला, इंटीजर स्क्वायर लो, इंटीजर वाई को आर्ग्यूमेंट पास किया, अब बोला कि वाई को मल्टीप्लाई बाय वाई करो, और ये जो स्क्वायर हमने यहाँ पे बनाया है उसको कॉल किया है वॉइड मेन में, इधर आपको दिख रहा होगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इधर कॉल हुआ है, तो उसका आउटपुट देखो क्या है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। ठीक है, अब ये तो था सिंगल इसके लिए। ठीक है, यूजिंग ये प्रोग्राम लिखना है, लिख लो, आप लोगों को हेल्प होगी। लिखने के बाद मुझे बताओ हुआ तो। सिंगल पर्सन कर रहा है छोटा प्रोजेक्ट है, अगर तो ग्रुप में करेगा तो या तो प्रोजेक्ट करना चाहिए ये सब उनको डायग्राम में सिर्फ अभी टीआरडी और डीएफडी पूरा प्रोजेक्ट मतलब सिंगल करेंगे ना उनको, अपन जैसे बोलते हैं ना छोटा प्रोजेक्ट जो आपके लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं मिनी प्रोजेक्ट, और जो ग्रुप में करेंगे ना थोड़ा लेंदी प्रोजेक्ट की वजह से कैसे कराते हैं डेटाबेस से माइस्क्वेल और पीएचपी का अपना बैकग्राउंड होगा, और डायग्राम्स में अपन यूएमएल डायग्राम भी बोलते हैं पीएचपी वाला को इन लोगों को नहीं बोलते, तो यूएमएल डायग्राम भी नहीं आता उनको सिर्फ पीआरडी और पीएचपी ये सिखा दो नहीं सीखा कि उनको प्रोजेक्ट में ना तो ये उनको पीआरडी और पीएचपी पापा को
मुझे तो सर ये आयरमैटिक का कंफ्यूजन मैं पेटिशन समझ लिया जो आप पहले ना हाँ तो ये आयरमैटिक पता ही चला आयरमैटिक को दे देना मैं उनको पेटिशन में कल मुझे प्रोजेक्ट दिया मुझे 3 टॉपिक्स दिए थे उनमें से एक सिलेक्ट किया उनको बोलो हाँ बात बताया उन्हें टॉपिक किया वो करके देखो बोला वैसे ही वो जैसे ही उसको मना नहीं करते वो बनती है डिजिटल बिजनेस के क्लास में का सेमिनार है उसमें लेते हैं प्लानिंग और आइडिया और ई-गवर्नेंस उनका कहना इतना ही होगा डेटा मिलना चाहिए ये उन्होंने बोला प्लेस की बात मिल जाएगा और नासी की कोई एप्लीकेशन नहीं है दिखा सुनने वाला है तो वो इसी फील्ड में मैंने उनको पुणे का बोला उनको कंपनी है ना ये लोग क्या बोले पुणे बोलते हैं ना कंपनी 200-300 कंपनी वहाँ पे मैंने कंपनी एंटरटेन नहीं करेगी हिंदी ये नासिक का होगा तो नासिक में नासिक या बड़े बड़े साइड आ जाएंगे ठीक है वो ये नया टॉपिक भी मैंने तो है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन आप हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए केस में अब उन्होंने देखिए क्या वो बोले कि वो यूनिवर्सिटी ज्यादा करके रिजेक्ट नहीं करती वो लिख के इतना Okay. See, next is finding the maximum of 3 floating point real numbers. अब हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब उसमें देखो फ्लोटिंग पॉइंट बोला है, इसके लिए हमने डबल डेटा टाइप लिया है। डबल क्या हो जाता है, फ्लोट का भी आगे का, मतलब उससे डबल साइज हो जाएगी। तो डबल में हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तीनों के फंक्शन प्रोटोटाइप में मैंने डबल 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 ऐसे करके 3 बार डिक्लेयर किया है, बिकॉज हमें 3 फ्लोटिंग पॉइंट लेने हैं। वॉइड में डबल में बोला नंबर 1 नंबर 2 ये 2 वैल्यू ले ली, यहाँ पे डबल में नंबर 3 ले लिया, थर्ड वैल्यू तीनों के अंदर हमने वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो जो तीनों के अंदर वैल्यू दी है उसका फंक्शन कॉल किया, देखो मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नाम का। तो ये जो फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है वो इधर डिक्लेयर किया गया है वॉइड मेन के बाहर।
डबल मैक्सिमम, डबल में एक्स वाई जेड 3 वैल्यू ले ली। यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम की जो वैल्यू रहेगी वो सॉरी एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो मैक्स में जाएगी, तो y में फाइंड करेगा। इफ y इज ग्रेटर देन मैक्स तो y प्रिंट करेगा, इफ z इज ग्रेटर देन मैक्स तो z प्रिंट करेगा। और ये जो फंक्शन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है वो कॉल कर रहा है यहाँ पे, ये देखो ये मैक्सिमम नंबर का, ठीक है। तो इस तरह से आउटपुट आएगा, इंटर 3 रियल नंबर, 3 रियल नंबर डाले पॉइंट में, उसमें उसने बताया मैक्सिमम वैल्यू इज 99.32, ठीक है। ये प्रोग्राम लिख लो। वो लिख के नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर फंक्शन प्रोटोटाइप। तो फंक्शन प्रोटोटाइप कंटेन करता है 4 चीजें, जैसे फंक्शन नेम होना चाहिए, पैरामीटर्स होना चाहिए जो नंबर में और डेटा टाइप्स में रहेगा, रिटर्न टाइप होना चाहिए वॉइड इफ रिटर्न्स नथिंग, ओनली नीडेड इफ फंक्शन डेफिनेशन आफ्टर फंक्शन कॉल, ठीक है। प्रोटोटाइप जो है मस्ट बी डिफाइंड एज लाइक दिस, डबल में दिया मैक्सिमम, डबल डबल डबल, ये हो गया उसका प्रोटोटाइप। डेफिनेशन में क्या किया हमने, डबल मैक्सिमम जो वैल्यू ली है उसको यहाँ पे डिफाइन किया, देखो इधर डॉट्स दिए उन्होंने, ये एक्चुअली उसका सिंटेक्स हो गया। void function takes argument। अब if the function does not return result it is called void function। अगर उसका आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, अगर उसका रिजल्ट आप लोगों को नहीं रिटर्न हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे void function। जैसे यहाँ पे दिया देखो, void add टू नंबर्स, मतलब हमें 2 नंबर ऐड करने, इंटीजर कॉमा इंटीजर। मेन में हमने 2 वैल्यू ले ली a कॉमा b, उसमें बोला एंटर 2 नंबर्स, a b ऐड किया 2 नंबर्स को a कॉमा b में, रिटर्न किया वैल्यू। वॉइड में ऐड जब करेगा वो तो दोनों वैल्यू को ऐड करने के लिए x प्लस वाई करेगा और x प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्टली इधर जाएगी। अब यहाँ पे थर्ड नंबर नहीं लिया है कि z में वैल्यू होनी चाहिए या p में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। इसको डायरेक्टली वॉइड के साथ कॉल किया है। अगर वॉइड फंक्शन में टेक नो आर्ग्यूमेंट तो क्या होगा देखो, इफ द फंक्शन डज नॉट टेक आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई दिस विथ एम्प्टी लिस्ट, यानी हमारे पास क्या है फिर एम्प्टी लिस्ट, तो बाकी का केसेस सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या किया देखो, वॉइड फंक्शन ए यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, दूसरे में हमने आर्ग्यूमेंट पास किया वॉइड नाम का, यहाँ पे फंक्शन ए और फंक्शन बी दोनों को कॉल किया है, रिटर्न किया 0। फंक्शन ए में बोला है फंक्शन ए टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स नहीं, बट ऑल्सो फंक्शन बी टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स बिकॉज
क्योंकि यहाँ पे इंटीजर नहीं दिया है, क्या दिया है इन्होंने, वॉइड दिया है, मतलब वॉइड फंक्शन कॉल कर रहा है वो। रिमार्क्स क्या है फिर फंक्शन में, रिमार्क्स ऑन फंक्शंस, लोकल वेरिएबल जो रहेंगे नोन ओनली इन द फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड, ऑल वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे जो भी हम लोग फंक्शन के अंदर, वहां पे लोकल वेरिएबल कॉल होगा। पैरामीटर्स जो रहेंगे उसमें हम लोग लोकल वेरिएबल को पास कर सकते हैं व्हेन इट इज कॉल्ड, पासिंग पैरामीटर बोलते हैं उसको। वेरिएबल्स डिफाइन करेगा आउटसाइड एंड बिफोर फंक्शन मीन, तो कॉल करेगा वो ग्लोबल वेरिएबल्स को। इट कैन बी एक्सेसिबल एंड यूज एनीवेयर इन द एंटायर प्रोग्राम, ये आप लोग कभी भी कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो और पूरे प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हो। अब देखो लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है वर्सेस, इंटीजर एक्स कॉमा वाई जो है ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि हमने मेन के पहले कॉल किया, सेमीकोलन दिया है। इंटीजर ऐड टू में हमने इसको प्रोटोटाइप दिया है, प्रोटोटाइप मतलब फंक्शन को कॉल किया। मेन फंक्शन में हमने एस की वैल्यू ली, एक्स के अंदर है 11, वाई के अंदर है 22, ग्लोबली कॉल हो रहा है एक्स कॉमा वाई, फिर ऐड करेगा, ऐड फंक्शन हमने नीचे बनाया है, सी आउट में एक्स प्लस वाई इक्वल टू लेगा एस और करेगा आउटपुट को एंड। अब इंटीजर में ऐड टू दिया है, यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू ली है, x को बोला है 44। अब ये जो x की वैल्यू 44 है दिस इज योर लोकल वेरिएबल क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ। याद रखो लोकल मतलब क्या कि जो मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होगा, और ग्लोबल मतलब क्या जो मेन फंक्शन के बाहर कॉल होता है। तो अब कॉलिंग करने के भी दो मेथड है, एक है बाय वैल्यू एंड दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू मतलब होता है कि वैल्यू जब भी आप पास करोगे उसको कॉपी किया जाएगा। कॉल बाय रेफरेंस यानी क्या होता है, जब भी कॉलर पास करेगा एड्रेस ऑफ द वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू जो रहता है वो अप टू दिस पॉइंट ऑल द कॉल्स वी हैव सीन आर कॉल बाय वैल्यू, जितने भी पॉइंट्स अभी तक हमने ऊपर से देखे नीचे तक वो सब वैल्यू के थ्रू हमने कॉल की है, ठीक है। एनी चेंज टू द कॉपी, अगर आप कोई भी चीज ओरिजिनल इसमें कॉपी करोगे तो वो बाकी के इसमें भी अफेक्ट करेगी, लेकिन अगर आपने डुप्लीकेट वैल्यू में चेंजेस किए तो वो ओरिजिनल वैल्यू को अफेक्ट नहीं करती है। एडवांटेजेस क्या है इसका, इट प्रिवेंट साइड इफेक्ट एंड रिजल्ट करेगा रिलायबल सॉफ्टवेयर। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है कि अगर आप लोग बाहर से कॉल करते हो तो याद रखो पॉइंटर्स के साथ कॉल होता है, तो यहाँ पे हम लोग एड्रेस ऑफ का सिंबल देते हैं, दिस सिंबल इज यूज फॉर रेफरेंसेस। तो वर्ड फंक्शन जो है वो टाइप करेगा रेफरेंसेस, मेन फंक्शन में जाएगा और यहाँ पे उसके पैरामीटर्स डिक्लेयर करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है देखो उन्होंने फंक्शन कॉल विथ एग्जाम्पल, ठीक है। हैश इंक्लूड में आइसट्रीम डॉट एच दिया, स्क्वायर की वैल्यू ले ली, इंटीजर यहाँ पे हमने कॉल बाय वैल्यू लिया है और यहाँ पे रेफरेंस कॉल किया है एम्फरसन से, देखो यहाँ पे एंड का साइन दिया है हमने, तो ये यूज होता है कॉल बाय रेफरेंस में। इंटीजर में x इक्वल टू 2 की वैल्यू ले ली, z इक्वल टू 4। अब x की जो वैल्यू है वो बिफोर कॉल करेगा स्क्वायर वैल्यू, तो इसके लिए यहाँ पे हमने स्क्वायर फंक्शन जो यूज किया है उसको इधर कॉल किया। आफ्टर दैट आफ्टर रिटर्न करेगा बिफोर जो भी कॉल करेगा तो वो वैल्यू इधर डिक्लेयर की, देखो a मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू a, मतलब a की जो भी वैल्यू रहेगी वो मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगी, ठीक है। ये मॉडिफाई नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि ये रेफरेंस नहीं बना है, तो इसकी वैल्यू रहेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ 4। लेकिन जब आप लोग रेफरेंस के थ्रू बना रहे हो तो जो वैल्यू इसमें आएगी रेफरेंस में वो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कॉल बाय रेफरेंस में हमारी वैल्यू आई 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 16। इस तरह से होता है कॉल बाय रेफरेंस। याद रखो कि जैसे अभी आप लोग एडमिशन के टाइम पे भी आते हो तो कैसे आते हो, रेफरेंस के थ्रू ही आते हो ना, कि आपको किसी ने बताया कि यहाँ पे एडमिशन चालू है तो ले लो, इस तरह से। तो वैसे ही हम लोग फंक्शन के अंदर भी कॉल बाय रेफरेंस से कोई भी वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। रिकर्शन एंड रिकर्सिव फंक्शन में दोनों में डिफरेंस क्या है, इट मेनली कॉल्स अनदर फंक्शन नॉर्मली, अ फंक्शन कॉल्स अनदर फंक्शन टू। और अगर फंक्शन कॉल खुद को बनाना है तो आपका पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वो रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू। तो रिकर्सिव फंक्शन की डेफिनेशन है अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, यानी वो खुद के खुद फंक्शन तैयार करता है, जैसे यहाँ पे दिया है देखो, रिकर्शन फंक्शन इज कॉल्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, द फंक्शन नोज टू सॉल्व ओनली द सिंपलेस्ट केसेस और सो कॉल्ड बेस केसेस। अब हम लोग जो भी फंक्शन कॉल करेंगे वो सिंपली रिजल्ट को रिटर्न करेगा, बट इफ इट इज कॉल्ड विथ मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम द फंक्शन डिवाइड्स द प्रॉब्लम इनटू टू कॉन्सेप्चुअल पीसेस, वन नोज हाउ टू डू एंड अनदर नोज व्हाट टू डू। द सेकेंड केस में आता है पीस मस्ट बी रिसेंबल द ओरिजिनल प्रॉब्लम बट इफ बी अ स्लाइटली सिंपलर स्मॉलर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। अब इसके अंदर दो चीजें होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग भी एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का मीनिंग है फंक्शंस विद सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर्स, मतलब दोनों का नाम सेम रहेगा, देखो इंटीजर स्क्वायर और फ्लोट स्क्वायर का नाम सेम है बट उसके अंदर जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट है। इंटीजर एक्स लिया है यहाँ पे और यहाँ पे फ्लोट एक्स लिया है। और याद रखो फंक्शन ओवरलोडिंग में सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में सेम नेम विद सेम पैरामीटर्स होता है।
यहाँ पे आपका फोर्थ चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, फंक्शंस। किसी को कुछ डाउट? आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। यहाँ पे फोर्थ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोगों के लिए सिर्फ एक काम है, असाइनमेंट दूंगी वो कंप्लीट करना है और रिवीजन करो जितने भी चैप्टर्स हो गए। अभी तक हमारे कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए? 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, 3 रह गए। ठीक है, इनहेरिटेंस रह गया, पॉलीमॉर्फिज्म रह गया, टेम्पलेट्स रह गया, और फिर हम लोगों को प्रैक्टिकल भी शुरू करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सी प्लस प्लस का प्रैक्टिकल लिखना शुरू कर दो, जितना मैंने अभी तक दिया है उतना लिखना स्टार्ट कर दो। किसी को कुछ डाउट? अतुल, कपिल, तौसीफ, वैष्णवी, आकिब, तौसीफ, किसी को कोई डाउट है क्या?